तो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज आर्यन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचर क्लासेस। तो आज हम लोग अपनी मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो जेईई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस सीरीज में लोग फटाफट रिवीजन करेंगे और कुछ प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर भी देखने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड चौथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग। पहले फटाफट बात करेंगे ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा फॉर्मेशन, तीसरा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सॉल्यूशन में हम लोग को पता है चार मेथड होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से मेथड है अभी डिस्कस करते हैं फटाफट। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, कुछ पिछले साल के, फिर 19 के और इस साल के देखेंगे 2020 के। एंड आफ्टर दैट 8 साल पुराने, 10 साल पुराने, कुछ बहुत ही ज्यादा पुराने क्वेश्चन को ले लेंगे। ठीक है, तो 8-10 क्वेश्चन लोग देखेंगे, उसकी ट्रिक भी देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, जिसको हम लोग ये क्या है, अगर dy बाई dx के फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है तो वो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब भाई ये डिफरेंशियल, ये dy बाई dx क्या होता है, जल्दी से आपको सब पता है, बस फटाफट रिवीजन करना है। क्या पता कोई बच्चों ने अभी से स्टार्ट किया हो तो उनके लिए बस थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, तो dy बाई dx का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट इज दिस, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद respect to x, that is known as dy by dx। ठीक है, और यहाँ पर y क्या है, बताओ, और x क्या है। y कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। देखो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, कौन बदल रहा है, y बदल रहा है, किसके रेस्पेक्ट में बदल रहा है, x। तो y कैसा है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और x कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सिर्फ dy बाई dx को ही बोलेंगे, ठीक है ना, इसको ही बोलेंगे हम लोग। किसी की में भी किसी की रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर x क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, चेंज किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये सिंपल चीज थी। There are two main terms। अच्छा, वो टर्म कौन कौन से हैं जरा बता दो। There are two main terms, कौन कौन से टू मेन टर्म, वो हम लोग बोलेंगे। पहला एक हम लोग को पता है क्या, ऑर्डर, दूसरा डिग्री। ठीक है, मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती थी, उसमें क्या पूछता था, जल्दी समझ में आ जाओ आप लोग के। ऑर्डर मतलब कितनी बार वो डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता था, ऑर्डर में हाईएस्ट डिफरेंशिएशन, हाईएस्ट डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव को लेते थे। डिग्री क्या होती थी हमारी, डिग्री क्या होती थी, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होती थी उसकी पावर जो होती थी। ठीक है, ये नहीं कहीं पर भी डेरिवेटिव लिखा उसकी पावर, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता था उसकी पावर। तो पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, फटाक से एग्जांपल देखते हैं। मैं इक्वेशन देता हूं, उसका आपको क्या बताओ, ऑर्डर एंड दिस। देखो, अच्छा देखो, ये हम लोग एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमको क्या बताना है, डिग्री बतानी है और ऑर्डर बताना है। तो डिग्री हम लोगों ने क्या बताई थी, डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो, ये 1 टाइम है और ये 2 टाइम है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होती है, ऑर्डर कितनी होंगी, 2। डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, वो हो गई 1। ओके, तो इसके जो सिंपल था हम लोगों ने बता दिया है ना। अब आते हैं दूसरे पे, sin x। चलो इसमें हम ये क्वेश्चन कुछ एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। या इसमें हम लोग को क्या बताना है, डिग्री एंड ऑर्डर हम लोग तुरंत देख के बता देते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर कितनी बार हुआ है, यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या होता है, y डैश इज इक्वल टू dy बाई dx। ठीक है, तो ये हम लोग देख के पता चलता है कि एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, उसका ऑर्डर तुरंत बदलेगा। लेकिन डिग्री में प्रॉब्लम होती है थोड़ी, ठीक है, उसको क्या करते हैं, पहले इसको देखो सॉल्व कर सकते
क्या हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते बताओ? इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर क्या चला जाएगा 2y y डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये y डैश उधर चला जाएगा तो y डैश sin x हो जाएगा। अब पावर देखो क्या है, हमने क्या बोला था? पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? y डैश है, इसकी पावर क्या है? 2 है, तो डिग्री 1 है, सॉरी, सो ऑर्डर डिग्री कितनी है? 2 ऑर्डर 1। समझ में आया आप लोगों को? चलो अब लोगों ने ये देख लिया, ठीक है। अब लोग एक पॉइंट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो देखते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप देखिएगा, मैं यहाँ लिखा और रीड भी कर रहा हूँ साथ में, तो देखिए। इफ वी आर एबल टू राइट, if we are able to write differential equation as a ठीक है। चलो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हमने क्या पढ़ लिखा, ये हो गया है, बस ध्यान दो। इफ वी आर एबल टू राइट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव देन डिग्री इज डिफाइंड। तो आप तुम लोग देखिए क्या इतना कठिन ये वर्ड लिख दिया है, तो देखो सिंपल सा, देखो इसको हम लोग लिख लिया था ना हम लोग इस फॉर्म में, इसको हमने ऐसे फॉर्म में लिखा था, ठीक है ना। तो यही वो बोल रहा है, अगर हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसको अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसकी डिग्री डिफाइंड होगी, अदरवाइज उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होनी है। अब उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो जल्दी से देखते हैं उसका एग्जांपल क्या सुनेगा। अगर उसने ये दे रखा है तो इसमें अगर ये पूछते इसका ऑर्डर बताओ, इसकी डिग्री बताओ, तब आप फंस जाओगे, हाँ कहोगे इसमें तो कुछ पता ही नहीं है। अब बताओ, अब यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले जो आपको दिख रहे हैं, ये जो मैंने 2 पॉइंट लिखे आपकी स्क्रीन पे भी आए होंगे नजर थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। देखो ऑर्डर तो लोग देख के तुरंत बता देंगे 3 टाइम्स दे क्या हुआ है, डिफरेंशिएट हुआ है। तो ऑर्डर बताने में कोई चीज आती है, अब आती है उसकी डिग्री बताने में। अब अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं पॉलिनोमियल के फॉर्म में, तो ये क्या होगी हमारी, इसकी डिग्री डिफाइंड होगी। अगर नहीं लिख सकते हैं तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। तो इसको यहाँ से पॉलिनोमियल मतलब यहाँ से हमें साइन हटाना है, ठीक है। इसको सिर्फ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखना है, मतलब उसकी पावर में से, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं, देखो मतलब डिफरेंशिएशन के साथ कोई भी अनडिफाइंड कोई दूसरा टर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ डी के साथ साइन है, क्या मतलब ये सब पढ़ा है साइन डी बाई डी एक्स नहीं, तो यहाँ पर ये अनडिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि देखो अगर इसको मैं आप क्या करेंगे, आप कहोगे भैया इसको सॉल्व कर सकते, साइन इनवर्स कर दें। अगर आप साइन इनवर्स यहाँ करोगे तो साइन इनवर्स यहाँ करोगे, यहाँ का तो हट जाएगा, ठीक है, यहाँ का तो हट जाएगा, लेकिन यहाँ फिर से आ जाएगा, इसके पास फिर से साइन इनवर्स आ जाएगा, तो ये अनडिफाइंड होता है। अब एक देखते हैं दूसरा वाला जिसमें डिफाइंड हुआ, जैसे ये क्वेश्चन ले लो, 10 डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई कैप एक्स वाई क्यूब। अगर इसमें हम पूछे इसका ऑर्डर बताओ एंड डिग्री बताओ, तो देखो ऑर्डर तुरंत बता देंगे 3 का है, डिग्री कैसे बताओगे, देखो अगर हम दोनों तरफ tan इनवर्स का मल्टीप्लाई कराएं, tan इनवर्स का मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या बचने वाला है, tan इनवर्स में tan थीटा क्या होता है, थीटा, सिर्फ ये बचेगा, ये बच गया, ठीक है। और फिर यहाँ tan इनवर्स आ जाएगा, देखो इसको तो हम लोग यहाँ पर tan इनवर्स आ जाएगा ब्रैकेट में पूरे, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ एक्स वाई का टर्म है, ठीक है। यहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, इसलिए डिग्री यहाँ पर कितनी हो गई, डिग्री हो गई सिर्फ 1, हाईएस्ट डेरिवेटिव डिग्री कितनी है 1, तो यहाँ पर डिफाइंड है, वहां पर डिग्री डिफाइंड नहीं थी। ऐसे क्वेश्चन कभी पूछ लिए आते हैं, तो ये ध्यान रखना, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल और डेरिवेटिव में लिख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो उसकी डिग्री डिफाइंड होनी है, अदरवाइज डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सिंपल साइन के अंदर हम लोग कभी पढ़ा ही नहीं है डी बाई डी एक्स का फॉर्म, तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ 2 मेन स्टेप होते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। पहला स्टेप क्या होता है, पहला हमें उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होता है, या तो उसको x के रिस्पेक्ट में कर दें या y के रिस्पेक्ट में कर दें। फिर उसके बाद उसमें जितने भी कांस्टेंट होते हैं
उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। जब उन कांस्टेंट को रिमूव कर देते हैं तो हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। एक क्वेश्चन देते हैं जनरल फॉर्म में, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप लोगों ने 12th की बोर्ड में भी बहुत किया होगा क्वेश्चन, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते होंगे, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक इक्वेशन होती है, इलिप्स की इक्वेशन है कि नहीं है? तो ये हमारा एक इलिप्स का फॉर्म है। इसको अगर डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने पढ़ा दो स्टेप होते हैं, एक बार पहला डिफरेंशिएट कर दो और दूसरा उसमें जितने भी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट कर दो। पहला क्वेश्चन हम लोग ये पूछेंगे अपने मन से कि इसमें कितने कांस्टेंट हैं, क्योंकि जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी बार उसको क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ कितने कांस्टेंट है? 2 कांस्टेंट है, तो कितनी बार डिफरेंशिएशन होना है? 2 टाइम डिफरेंशिएशन होना है। ठीक है, तो पहले टाइम करो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, differentiate with respect to x, with respect to x, ओके। तो अब इसको डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा 2x अपॉन a² प्लस ये यहां पर देखो क्या होने वाला है, 2y अपॉन b² dy बाई dx, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब क्या करें हम लोग, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन a² इज इक्वल टू माइनस का 2y अपॉन b² dy बाई dx। ठीक है, तो देखो हम लोग का बेसिकली एम क्या होता है डिफरेंशियल फॉर्म बनाने के लिए, कि उसके कांस्टेंट को रिमूव कर दें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इस पहले 2 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, अब क्या करो, इस b² को इधर ले लो, b कांस्टेंट है, तो b² अपॉन a² क्या बचा यहाँ पर, y अपॉन x dy बाई dx। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर इस बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो कहीं पर a और b को आगे आके एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो हमने सारा कांस्टेंट एक साथ ले लिया है। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 0 बच जाने वाला है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब दोबारा डिफरेंशिएट आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसमें क्या लगा दो आप, देखो dy बाई dx को क्या लिख लो, y डैश लिख लो, सिंपल हो जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं, y बाई x y डैश। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करने में इजीनेस आ जाएगा, इजी होगा हम लोगों को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हम लोग डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx ऑफ y बाई डैश अपॉन x। ये करने वाले हैं कि नहीं करने वाले? ठीक है, तो ऊपर लिखने जरा इसमें, यहाँ पर हम लोग ये तो 0 बचा, डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे dy बाई dx ऑफ y बाई डैश अपॉन x। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का। तो क्या कर देंगे फिर, देखो ये x ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका d बाई dx ऑफ y बाई डैश। ओके, देन माइनस, फिर क्या करते थे हम लोग, बोलो जल्दी से, इस पूरे टर्म को देखो, यहाँ पर क्या था, पहले नीचे वाले को इसका डिफरेंशिएट करते थे, अब ऊपर वाले को रोकेंगे, फिर जो दूसरा नीचे वाला टर्म उसका डिफरेंशिएट करते थे d बाई dx ऑफ x और नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, कर दो। यहाँ क्या आने वाला, देखो यहाँ पर फिर फर्स्ट और सेकंड वाला लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या लगने वाला है, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला हम लोग लगा, अगर को आता है वो लोग कर लेंगे। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर को इधर भेज दो तो ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा x। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, देखो पहले y को रोकोगे अगर और y डैश का करोगे तो क्या आ जाएगा, y डबल डैश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और प्लस अब अगर y डैश को रोकोगे और dy बाई dx करोगे तो क्या आ जाएगा, y डैश फिर से आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या है हमारा, यहाँ तो y बाई डैश आ ही जाना है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है लोगों को। अब क्या हो जाएगा, 0, इसको क्या बोलोगे, x है, इसको क्या लिख सकते हो आप, बोलो अंडर मल्टीप्लाई x y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर माइनस का y डैश। हो गया कि नहीं हो गया, देखो सब फिनिश हो गया।
जीरो इज इक्वल टू एक्स को एक्स ही लिखो, वाई को वाई लिखो, इसको क्या लिख सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, हाँ, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं dy dx का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं y dy by dx। जब ये डिफरेंशियल फॉर्म बन गए हम लोगों की, तो बस हम लोग को क्या करना होता है, बस बेसिकली उसके जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उसको रिमूव कर देना होता है और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। यहाँ पर कोई भी a या b कोई कांस्टेंट है नहीं है। ओके, अब हम लोग देखेंगे नया क्वेश्चन जो AIT में 2007 में, मतलब IIT में 2007 में आया हुआ था। ठीक है, फॉर्मेशन से रिलेटेड है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब बोल रहा है हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है उन सभी सर्किल्स की जो कहां से पास होते हैं, हमारे ओरिजिन से, एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द एक्सिस, उनका सेंटर कहां पर है, एक्स एक्सिस पे। तो पहले अभी हमें वो इक्वेशन बतानी है कि किस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं। ठीक है, अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं है, तो सिर्फ ये एक लाइन में लिखी हुई, इसी के थ्रू हम लोग जानने वाले हैं कि ये क्वेश्चन हमसे आखिरकार कैसे आ रहा है। इस क्वेश्चन में बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हमें क्या पता है, बताओ, हमें जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल पता है x माइनस k का होल स्क्वायर, या इसको एच बोलो, किसी को भी बोलो। बेसिकली हमें क्या ये क्या होना चाहिए, कोई दूसरे टर्म होनी चाहिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या होता है r स्क्वायर। ठीक है, कोई क्या r स्क्वायर क्या होती थी, रेडियस होती थी। ओके, सो अब बताओ ये जो जनरल फॉर्म होती है हमारी। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस। उसने बोला है पहले का सेंटर उसका कहां होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे। अगर किसी भी सर्किल का मान लीजिए क्या है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस। अब किसी भी सर्किल का अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे होगा, अगर एक्स एक्सिस यही तो है एक्स एक्सिस, अगर यहाँ पर किसी सर्किल का सेंटर होगा तो इसका मतलब y में क्या होगी वैल्यू, जीरो, तो y तो हट जाएगा, y ये k है तो y ये y क्या हो जाएगा, जीरो, कोई y की तो कोई वैल्यू नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा, देखो हैविंग देयर सेंटर ऑन x एक्सिस, देखो सेंटर तो उसका x एक्सिस पे है, तो अगर कोई सर्किल है जो ओरिजिन को पास करेगा, देखो एक टच करता हो जाएगा, ओरिजिन से पास करेगा कुछ ऐसा, या ओरिजिन से पास करेगा ऐसा, उसका जो सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, तो जो रेडियस होती है वो क्या होती है, ओरिजिन से सेंटर तक की डिस्टेंस जो होती है वही होती है रेडियस। तो ओरिजिन से जो सेंटर तक की डिस्टेंस है वो क्या है हमारी, वो है हमारी h, या इसको कोई अलग टर्म दे दो a। तो जो h जो है हमारा वो है a और r क्या है हमारा a। ठीक है, ये भी क्या है हमारा a। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, जो इसके हिसाब से है वो हो जाएगी x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो अब हमारी इक्वेशन मिल गई है जिसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो इनमें से कोई फॉर्म आना चाहिए, हमें इसकी बनानी है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें क्या करना होता है, सिंपल सा डिफरेंशिएट। तो इसको कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दो, बहुत ही सिंपल है। क्या हो जाएगा, 2x माइनस a, ओके, देन 2x माइनस a हो जाएगा, x माइनस, देखो 2x माइनस a हो गया, फिर डिवाइड किया तो x माइनस a भी करेंगे, उसका क्या हो जाएगा 1, हाँ 1, तो ये हो जाएगा। और फिर इसका क्या करेंगे, 2dy बाई dx, और ये क्या हो जाएगा 0। अब यहां से हमको क्या मिलेगा, देखो इसको उधर ले जाओ, तो 2 इसको अंदर मल्टीप्लाई 2x माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस का 2y dy बाई dx। इसको जरा रफ करते हैं, उधर कर दिया था, अब क्या करेंगे, देखो दो दोनों कॉमन में, 2 हटेगा
देखो दोनों जगह तो कॉमन है, इसको हटा दो, क्या बचा x माइनस ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखना ठीक है, प्रोसीजर आप देखो, और अगर एक्यूरेसी चाहिए आपको तो एक मूल मंत्र से देखना है, आपको क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। अगर एक्यूरेसी चाहिए और जल्दी से करना है, उसके लिए आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको एक्यूरेसी स्टेप बाय स्टेप चीजें आती हैं तो एक्यूरेसी एंड स्पीड अपने आप आएगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे, x माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का y dy बाई dx, ये हो गया। अब देखो a की वैल्यू हम लोग ने क्या करते हैं, हमें अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है तो हमें किसी कांस्टेंट को रिमूव करना हो, किसी नहीं सभी कांस्टेंट को, ओके। किसी का मेरा मतलब उससे था। अब यहां पर हम क्या करें, देखो कांस्टेंट तो सिर्फ एक ही था, तो डिफरेंशिएट एक ही बार करना होगा। अब यहाँ पर हम लोग वो लगाएंगे क्या कि a को कैसे पुट करें, एलिमिनेट करें। अब आते हैं यहाँ पर, तो a की वैल्यू अगर निकालो तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें कोई जादू नहीं हुआ कि इधर कैसे आ जाए, ठीक है, कोई जादू नहीं है, ये सिंपल सा उधर ट्रांसफर हुआ है और ये इधर हुआ है, ठीक है। अगर ये माइनस है तो उधर किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये इधर आके हो जाएगा इस फॉर्म में। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू आ गई, हमारे पास जो इक्वेशन थी ये इक्वेशन जो थी, इसमें a की वैल्यू पुट कर दो, इसमें a की वैल्यू पुट कर दो तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। देखो एक ही तो कांस्टेंट है, उसकी जगह पे हम ये फॉर्म रख देंगे तो कहीं कुछ भी कांस्टेंट नहीं बचेगा। देख लो, देखो क्या इक्वेशन हमारी, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है कि नहीं। अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, देखो a की वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ रख दे, अगर यहाँ डायरेक्ट कर दोगे तो आपको स्क्वायर करने में बहुत ही दिक्कत होने वाली है, तो सिंपल से इसका स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax, ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कट गया। अब आया एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू पुट कर दो, आके इसमें पुट करो, एक ही तो बचा, इसमें पुट करते हैं, आ जाओ, एक्स स्क्वायर, ठीक है, पुट करते हैं इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का 2, a की वैल्यू क्या है, x प्लस dy बाई डी एक्स, x प्लस dy बाई डी एक्स, हाँ सिर्फ है, नहीं y है, ध्यान से देखो, ठीक। और यहाँ पर क्या होने वाला है, इंटू एक्स, तो 2ax, a की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई डी बाई डी एक्स, ओके, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, माइनस का 2x वाई, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान देने वाली बात है, एक एक्स इसका है और एक इसका है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा x, ये मल्टीप्लाई होगा, ये y और ये 2xy dy बाई dx प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2xy dy बाई dx प्लस y स्क्वायर। अब ऑप्शन पे चलते हैं, देखो ऑप्शन हमारे या तो y स्क्वायर के टर्म में या तो x स्क्वायर के टर्म में, तो पहले ऑप्शन देखते हैं, पहले y स्क्वायर में बना लेते हैं, सबको उधर भेज दो, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, x स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई dx, तो देखो ये पहले ऑप्शन सही आ गया हमारा। आगे नहीं आ सकते, ऑप्शन ए, ये ऑप्शन करेक्ट आ गया। देखो अब ये क्वेश्चन आपको समझाने में 2 से 3 या 4 मिनट लगे होंगे, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं लगाना पेपर में, आपको फटाक से क्वेश्चन तुरंत लिखोगे, है ना, तुरंत ये जानोगे हमारा सर्किल क्या बोल रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, तो ओरिजिन से अगर पास कर रहा है तो उसकी जो डिस्टेंस होगी कहां से होगी, जो रेडियस होगी ओरिजिन से देखेंगे, ठीक है। अब देखो हैविंग देयर सेंटर्स ऑन एक्स एक्सिस, तुरंत हमने जनरल फॉर्म लिखी, अब उसकी सेंटर का एक्स एक्सिस पे तो y 0 होगा, तो k 0 कर दिया, देखो y कोई टर्म नहीं है, और x एक्सिस पर ही सेंटर है उसका, तो जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और जो सेंटर की जो x एक्सिस से डिस्टेंस होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस, तो ये हो गया।
फिर हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब जब इस फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट किया एक बार, यहाँ से a की वैल्यू निकाली। सिंपल सा हम लोग को क्या करना चाहिए, एक कांस्टेंट रिमूव करना है। एक नहीं जितने कांस्टेंट थे सब रिमूव करने होते हैं। इसमें एक है तो एक रिमूव किया उसकी वैल्यू रखी, हमारा ऑप्शन अपने आप आ गया। मुश्किल से 1 मिनट आपका टाइम लगेगा, बस ध्यान से करना होता है, अदरवाइज एक गलत कर दो। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको स्टेप फॉलो करने होते हैं और आपका सभी क्वेश्चन होते अच्छे से होंगे। ठीक है, तो ये और जो ऑर्डर वाला भी बताया है पीछे, उसको भी अच्छे से ध्यान रखना। सिंपल ऑर्डर वाली कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने उसका बताया साइन डिवाइड बाय dx कैसे आ जाता है। साइन एक्स होता है, साइन एक्स हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन जब साइन एक्स का डिवाइड बाय dx है वो अनडिफाइंड होता है, तब हम लोग वहां पर डिग्री नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, एक वो कंसेप्ट याद रखना और यहाँ पर एक ये याद रख लेना, सिर्फ स्टेप वाइज। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अब डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, तो उसको सॉल्व तो करेंगे ही ना। अब कोई भी इक्वेशन है तो सॉल्व करेंगे, तो कुछ वैल्यू आएगी। तो अब यहाँ पर उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इसी का कुछ फॉर्म था, मॉडिफाइड फॉर्म था। पहले आपकी वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, तो जैसा हम लोगों ने इनिशियली बोला था, हम लोग हर एक कंसेप्ट को एक बार कम्पिटिटिव में आए हुए क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करने वाले हैं। इसको वैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको जल्दी से कंसेप्ट समझ लेते हैं और फिर इसके बाद जो मेन में क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, तो ये क्या कहता है, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी पुट in the form of which form? This form, f of x dx is equal to g of y dy। इसका मतलब समझ लो, मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो कैसे सॉल्व होने वाला है, वेरिएबल सेपरेबल से। तो इसका मतलब समझिए, f of x मतलब इस ओनली x का फंक्शन है, ओनली फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये किसका फंक्शन है, ओनली फंक्शन ऑफ y, ओनली फंक्शन ऑफ y। समझ रहे हो, ये सिर्फ x का फंक्शन है, ये सिर्फ y का फंक्शन है। सो मतलब x वाले फंक्शन को अलग रखेंगे और y वाले फंक्शन को अलग रखा। इस फॉर्म में अगर हम कर देते तब हमारा ये वाला मेथड वर्क करेगा। अब इसको सॉल्यूशन ले लेते हैं। इसको सॉल्यूशन कैसे लिख लेंगे हम लोग, सॉल्यूशन मतलब ये तो सिर्फ इक्वेशन लिखी, इक्वेशन से इसको इस फॉर्म में अगर अरेंज कर लिया तब इसका सॉल्यूशन भी तो बताओगे आप, इसका सॉल्यूशन भी तो बताएंगे आप। सॉल्यूशन कैसे होगा, ऐसे सिर्फ इंटीग्रेट कर देंगे f of x dx g of y dy प्लस c, इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा इस फॉर्म से सॉल्यूशन आ जाएगा। टेबल क्या बोलता है हमारा, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख लें, f of x dx is equal to g of y dy, ठीक है, तो हम लोग उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर x f of x कैसे है, x का फंक्शन g of y ओनली द फंक्शन ऑफ y। देन आफ्टर अगर इस फॉर्म में पुट करने में एबल हो गए, देन we write the solution like this, f of x dx is equal to g of dy। अब आते हैं लोग इसके क्वेश्चन पे जो हमारा मेन में पूछा गया था, ठीक है, उस पे देखा। क्वेश्चन है रिलेटेड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy minus y dx is equal to 0 represent rectangular hyperbola, straight line passing through origin, parabola whose vertex at origin and circle whose center at origin। मतलब कि ये कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये बताना है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक हम इसकी ओरिजिनल फॉर्म नहीं जान लेंगे। ओरिजिनल फॉर्म मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन जब ये बनी हुई होगी उसके पहले के फॉर्म, ठीक है। तो पहले जो इसको लिखते हैं हम लोग, ये इक्वेशन क्या है, x dy माइनस का y dx इज इक्वल टू 0। उसने खुद बोला सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा, इनमें से क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन आएगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग इससे पहले मेथड अभी मेथड पढ़ा था, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो क्या इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। देखो सिंपल सा x dy इज इक्वल टू y dx, अलग तो कर लेंगे, किया बहुत सही। अब देखो y वाले वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या बोलता है, x वाले एक साथ y वाले एक साथ।
तो देखो y वाला इधर क्या हो जाएगा 1/y dy, इधर है 1/x dx। अब सॉल्यूशन के क्या बोला था उसने, हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो यह जाएगा 1/y dy, इंटीग्रेट कर दो 1/x dx। इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा log y, ये क्या हो जाएगा log x, और एक कांस्टेंट बचता है इसको हम लोग क्या मान लेंगे log c। फिर क्या करते हैं इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा log y माइनस log x इज इक्वल टू log c। ये हुआ। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं log y अपॉन x इज इक्वल टू log c। क्या इसको हम लोग ये लिख सकते हैं y माइनस इक्वल टू c, इसको ये नहीं लिख सकते हम लोग c इंटू x। ये क्या है बताओ, याद आया कुछ, y इज इक्वल टू mx, व्हाट y इज इक्वल टू mx। तो ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन वाला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, दिस इज राइट आंसर। ओके, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ये mx जो क्या स्लोप दिखाता है, और इसका कोई इंटरसेप्ट है जो कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से, तो बी ऑप्शन सही। ओके, तो हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन का। ठीक है, दूसरा हमारा मेथड आता है होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो होमोजेनियस इक्वेशन में क्या होता है कि अगर हमें एक इक्वेशन दे रखी है, अगर हम उस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लें dy by dx is equal to f of x, y upon g of x, y। ये बड़ा कठिन नहीं है वैसे, जो बिल्कुल नए हो उनके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जिन्होंने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है, एक्चुअली समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर इसके अंदर का नहीं पता है क्या क्या है, लेकिन समझ में तो आ रहा होगा ये लिखा क्या है। अब बाकी मैं समझाता हूँ। ओके, सो देखो होमोजेनियस इक्वेशन क्या बोलती है, अगर हम कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्टेबल कर लें, मतलब dy by dx इज इक्वल टू, ऊपर जो फंक्शन होगा वो x y का होगा, नीचे जो फंक्शन होगा वो भी x y का होगा, लेकिन x एंड y कैसे है, f वाला फंक्शन g वाले फंक्शन कैसे, उनकी जो अंदर वाले टर्म्स होंगे वो होमोजेनियस फंक्शन होंगे, या f का जो फंक्शन होगा g का फंक्शन होगा कैसे होंगे, होमोजेनियस फंक्शन होंगे। होमोजेनियस मतलब उनके अंदर की जो पावर है, जो डिग्री है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, y इक्वल टू vx मान लेते थे, फिर y इक्वल टू vx के ऊपर डिफरेंशिएट कर देते थे। वो समय इतना बड़ा स्टेप लेता हूं, आप 12th की बुक खोलोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक, फिर इसको लोग डिफरेंशिएट कर देते थे, फिर उसकी वैल्यू रख देते थे इक्वेशन में, फिर हम लोग उसको वेरिएबल सेपरेबल कर देते थे। हम लोग का मेन कंसेप्ट क्या है, हमें बस थोड़ा सा कंसेप्ट जानना है, उसके बाद जो क्वेश्चन आए हुए उसको करना है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको इसका जो लोग नए हो, अगर बिल्कुल अभी स्टार्ट किए हो प्रिपरेशन, तो आप जाइए 12th की बुक खोलिए, उसमें होमोजेनियस का बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको एक नई सीरीज पे दे दूंगा। ठीक है, फिर अब आते हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको ये बता दिया क्या करते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इस फॉर्म में अगर हम लिख देंगे dy by dx के फॉर्म में, और ऊपर फंक्शन x y का और नीचे फंक्शन x y का, और इन दोनों फंक्शन की डिग्री कैसे होंगी, सेम होगी। मतलब अगर ऊपर डिग्री 1 है तो नीचे भी डिग्री 1 होनी चाहिए, ऊपर डिग्री 2 है तो नीचे भी डिग्री 2 होनी चाहिए। ठीक है, इतना आया समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन पे करेंगे से जनरल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2008 में, जनरल सॉल्यूशन ऑफ y स्क्वायर dx एंड दिस इज, इसका भी जनरल सॉल्यूशन बताना है। ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा, इन सब में से कोई होगा। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, ये हम लोग को दे रखा है। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन इस फॉर्म में देखो, तो बदल लेंगे कि तो पहले क्या करें, एक को उधर भेज दो, dy by dx के फॉर्म में करेंगे तो उसको उधर भेजेंगे, तो इसको x स्क्वायर माइनस का xy प्लस y स्क्वायर, हाँ क्या हो जाएगा, माइनस का y स्क्वायर dx। हमें किस फॉर्म में dy by dx, ये क्या है, dy है। ठीक है, इसको इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, क्या हो जाने वाला है, माइनस का y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस का xy प्लस का, देखो इस फॉर्म में तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखो जो ये ऊपर वाला फंक्शन है, जो नीचे वाला फंक्शन, क्या इनकी डिग्री सेम है। ठीक है, देखो ऊपर जो सिर्फ y स्क्वायर है तो इसकी डिग्री कितनी है,
नीचे देखो x के साथ 2 डिग्री है, एक यहाँ पर x की 1 डिग्री है, y की 1 डिग्री, कितनी है 2 डिग्री इसकी है, इसकी भी 2 डिग्री, तो डिग्री सेम है। इसका मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सोल्यूशन कैसे कर, तो हम लोग क्या मान लेते हैं y vx, जैसा अभी हमने इसमें बताया था, इस फॉर्म में लिख लिया तो लोग क्या मान लेंगे y v, क्या बोला था मैंने, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा dy by dx, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो इसको करने के पहले v को ऐसे ही रखेंगे, x का करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस जब x को रखेंगे v को करेंगे तो हो जाएगा dv अपॉन dx, ये हुआ। अब इस वैल्यू को हम लोग कहां पुट कर देंगे, जाके यहां पर जो इक्वेशन आई पुट करते हैं, चलो ये हो जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx, v प्लस x dv अपॉन dx, ठीक है, dy बाई dx क्या पुट कर दिया ये, ठीक है। फिर अब क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस का वाई स्क्वायर, हाँ y की वैल्यू क्या है dx, तो y की जगह क्या रखेंगे dx, तो हो जाएगा v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन, देखो x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा माइनस का x वाई, देखो x y की जगह क्या लिखेंगे vx, तो v x स्क्वायर v हो जाएगा, y की जगह क्या लिखेंगे प्लस का v स्क्वायर x स्क्वायर, ओके। अब देखो यहाँ इनमें से हम लोग क्या करेंगे, x वाले को एक साथ लेंगे, y वाले को v वाले को एक साथ लेने वाले हैं, तो ये कैसे आएगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर भी x स्क्वायर है और नीचे सभी टर्म में x स्क्वायर है, तो ये सब खत्म हो जाएंगे, तो क्या बचेगा माइनस का v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v प्लस v स्क्वायर, देखो इसको, ठीक है, ये बचा। अब देखो v को इधर भेज दो, तो यह है x dv अपॉन dx, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का v स्क्वायर अपॉन, ऐसे नहीं होगा ये, माइनस का v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v प्लस v स्क्वायर, तो इसको ये 1 माइनस v एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है, उसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा माइनस का v प्लस का v स्क्वायर माइनस का v क्यूब हो गया, और फिर माइनस का v स्क्वायर, ये एलसीएम लेने पे आया। अब इसमें जो कुछ कट रहा है क्या है, कुछ कॉमन हो रहा है, तो ये गया, ठीक है। तो अब क्या है हमारा x dv अपॉन dx माइनस का v क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग v स्क्वायर, क्या लिखा थोड़ा सा ट्रांसफर कर दिया, माइनस का v प्लस का 1। अब देखो हम लोग v को एक तक कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो वेरिएबल सेपरेबल लगा देंगे, वेरिएबल सेपरेबल लगाना आता है, पीछे जो बताया था, क्या करेंगे इसको इधर ले आओ, इस पूरे टर्म को इधर ले जाओ x वालों को, तो ये हो जाएगा हमारा, कि जब नीचे आएगा तो नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, v स्क्वायर माइनस v प्लस 1 अपॉन माइनस का v क्यूब dv, और ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन x dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ तक क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन, अच्छा एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले इधर भेज दे, तो इंटीग्रेशन करने के यहाँ जो बचने वाला है ये आएगा हमारा log x प्लस c। अब यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या बचा है, इंटीग्रेशन ऑफ v स्क्वायर माइनस v प्लस 1 v प्लस v क्यूब dv, ये बचा कि नहीं बचा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसमें देखो कुछ क्या हम हटा सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस c, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, ओके, एंड देन इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, तो यहाँ पर देखो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा log v, क्या आ जाएगा log v, इसके लिए क्या है tan इनवर्स है, tan इनवर्स v माइनस का log x प्लस c। अब देखो v की वैल्यू पुट कर दो, तो log v की वैल्यू क्या y बाई x, v की वैल्यू कैसे, ये देखो
v की वैल्यू क्या हो जाएगी y बाई x। ओके, ये रख दिया। tan इनवर्स v की वैल्यू क्या है y बाई x और माइनस का log x प्लस c। जल्दी से आप लोग कहीं कुछ मिल रहा है ऐसा आंसर मिल रहा है log y प्लस tan इनवर्स y बाई x को मिल गया और log y मिल रहा है। हाँ ठीक है, तो log x तो क्या है प्लस का मिलेगा, इसको उधर ले लो, इसको उधर ले दो, इसको इधर ले दो, इसको इधर ले आओगे, इसको इधर ले आओगे, प्लस का हो जाएगा। प्लस का मतलब होता है उसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या बचेगा सिर्फ log y बचेगा और ये क्या बचने वाला है, ये हो गया, ये गया उधर, हो जाएगा tan इनवर्स y बाई x प्लस c। तो देखो ये हमारा आंसर आ गया। क्या किया देखो, अब मुझे ये कैसे पता था, सब में हमने देखा था आंसर हमारा क्या आ रहा था, इस टर्म में आ रहा था, कहीं पर हमें tan इनवर्स y बाई x मिल रहा था, यहाँ मिल रहा था, मुझे यहाँ मिला है, तो हमने वहीं से दिमाग लगाया। और ये वाला जो आया है इसका सोल्यूशन में समझ में आया हो, मेरे ड्राइव पे नहीं मिल रहा है, चलो यहाँ देखो, तो यहाँ देखो क्या आया है, ये देखो ये था log y बाई x। ओके, फिर हमने इसको इधर भेज दिया, तो ये प्लस में हो जाएगा log x हो जाएगा, ये क्या है मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो क्या हो जाएगा log y x इंटू x, तो x स्क्वायर log y बचा, यही मैंने लिखा है, ठीक है, इस तरीके से। तो जो होमोजेनियस इक्वेशन हम लोग क्या करते थे, पहले उसको dy बाई dx के फॉर्म में लिखते थे, फिर y को हम लोग y इक्वल vx मानते थे, फिर उसको इसके डिफरेंशिएट किया, फिर सॉल्व करते करते हम लोग ये लाते। इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर d। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, बर्नौली इक्वेशन की। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग दो फॉर्म पढ़ चुके हैं, एक पहली पढ़ी थी वेरिएबल सेपरेबल, इसमें हम लोग x वालों को एक तरफ y वालों को एक तरफ करते थे। ठीक है, फिर दूसरी पढ़ी थी हम लोग होमोजेनियस, उसमें dy बाई dx इज इक्वल टू कुछ फॉर्म्स f का फंक्शन कुछ होता था और g का फंक्शन कुछ होता था, है ना। तो उसमें f का जो फंक्शन की जो डिग्री होती थी वो सेम होनी चाहिए थी, होनी होती थी, एंड नीचे वाले फंक्शन की डिग्री सेम होनी होती थी। तो इसका मतलब होमोजेनियस में दोनों की डिग्री सेम होनी होती थी। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पर मेन दो फॉर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दो मेन फॉर्म है, पहला ये वाला फॉर्म है और दूसरा एक ये फॉर्म है। ओके, तो इस फॉर्म में जब आप देखोगे यहाँ पर क्या है dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। देखो यहाँ पर क्या होता है, हम ये देखेंगे, जैसे यहाँ पर y है, y तो यहाँ मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए y होना चाहिए। ठीक है, और जो p एंड q है ये क्या है, where p and q functions of x only, मतलब यहाँ p and q फंक्शन हो गए only of x क्यों हुई। सेम इधर देखो, यहाँ पर अगर x है तो यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है x है, तो p क्या होगा, p इज द फंक्शन ऑफ y only, क्योंकि p क्या होगा सिर्फ y का फंक्शन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन आता था, इसके सोल्यूशन में एक मेन पार्ट आता था। सोल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन करते थे p dx। ओके, p क्या होता था फंक्शंस ऑफ x ओनली, इसीलिए यहाँ पर dx है। ठीक है, इस वाले जो हमने फॉर्म देखा इसका सोल्यूशन क्या बोलते थे, इसका सोल्यूशन होता था y into if। देखो जो dy बाई dx सोल्यूशन में y के फॉर्म में आएगा, तो y into if इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेशन ऑफ q into if dx। तो ये हमारा सोल्यूशन होता था, मतलब if निकाल लेंगे, मानो if x आया तो if की जगह क्या रख देंगे x देन सोल्यूशन कर लेंगे। यहाँ पर if का e टू द पावर p dy, p किसका फंक्शन होता था ओनली ऑफ y, इसलिए यहाँ पर dy है। तो इसका सोल्यूशन क्या बोलते थे x into if, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन उसके बाद q into, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा x का, तो यहाँ पर आने वाला है if, q into if और dy। ठीक है, तो ये होता था इसका थ्योरी, हम लोग बोल सकते हैं कंसेप्ट। अब इसके बेस पे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन cos x dy by dx plus y sin x equal to 1। इसका इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो देखो हम जैसे हमने बताया यहाँ क्या है y है d के साथ मल्टीप्लाई में y होना चाहिए, तो ये तो हमें दिख रहा है d के साथ y है और मल्टीप्लाई में y है, लेकिन हमें dy by dx के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कुछ नहीं होता था ना। तो इसको क्या करेंगे, पहले dy by dx को एक सिंपल फॉर्म में लिखने वाले हैं, तो क्या आ जाएगा dy by dx। अब cos से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, गौर से देखो cos से डिवाइड में यहाँ आ जाएगा tan x
फिर इंटू वाई इज इक्वल टू cos इसका डिवाइड यहाँ पर क्या है 1/cos x आया ना cos x, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर रूट हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं sec x लिख सकते हैं हाँ या ना, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, ये देखो ये हमारा आया dy by dx p इंटू वाई इक्वल टू q, हमें सब मिल गया। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था e टू द पावर if क्या होता था हमारा e टू द पावर, बोलो किसकी फंक्शन है y, तो p dx, p क्या है हमारा tan x इंटू dx रख देते हैं। अब मेन आपको यहाँ पे याद रखना है कि tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, ठीक है। तो क्या आएगा e टू द पावर log sec x प्लस p, तो यहाँ पर भी e है तो क्या हो जाएगा सिर्फ sec x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा sec x, ओके। ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आएगा हमारा sec x। इसको बस सॉल्व करना था सिंपल तरीके से। अब हमारा बचा है बर्नौली, इसके बाद हम लोग बात करेंगे बर्नौली इक्वेशन। अभी हम लोग बर्नौली इक्वेशन का सिर्फ एक डेरिवेशन देखने वाले हैं कि उसमें हम लोग सॉल्यूशन करते कैसे थे। बर्नौली इक्वेशन बेसिकली हमारे लीनियर इक्वेशन फॉर्म में उसको रिड्यूस कर लेते थे लास्ट में आके, तो हम लोग ये देखेंगे। आज हम लोग का जो टॉपिक है क्लियर हो चुका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम पे हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले साल आए हुए हैं। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे किए हैं और टॉपिक वाइज एग्जांपल लेकर, जैसे मैंने जैसे टॉपिक समझाए थे वहां पर मैंने हर एक टॉपिक पे एग्जांपल लिए हुए हैं। तो आज 4-5 क्वेश्चन हुए पिछले ईयर के आए हुए, ठीक है ना। जब हमारा लेक्चर 2 आएगा उसमें सभी 8 से 10 क्वेश्चन जो होंगे अच्छे क्वेश्चन होंगे और सभी IIT जेईई में या किसी अच्छे एग्जाम में पूछे गए होंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, जब हमारा एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होती थी, ठीक है, जैसे dy by dx plus py is equal to q y to the power m, इस टाइप की इक्वेशन मिली थी। मतलब उसको सॉल्विंग में अदर जो जनरल मेथड होते हैं उनसे सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए हमने बर्नौली इक्वेशन आई। तो बर्नौली इक्वेशन बेसिकली क्या थी, सिमिलर टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही थी। बेसिकली सिमिलर कैसे, हम लोग क्या करते हैं, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन होती है तो इसको रिड्यूस करके हम लोग ले आते हैं किस फॉर्म में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में। जैसे ये फॉर्म जो दिख रही है अभी समझा रहा हूं, बस अभी एक ओवरव्यू दूंगा आप लोग। ये जो इक्वेशन आप लोग को दिख रही है ये दिस वन, इसको अगर आप गौर से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो dv अपॉन dx प्लस देखो p इंटू v, देखो ये क्या है pv तो है और ये क्या है, ये कांस्टेंट है q और इसको कैपिटल v है, ठीक है। p का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ p हमारा क्या है, p जो है हमारा फंक्शन ऑफ क्या होगा x ओनली, ठीक है। अब जब आप देखोगे फंक्शन ऑफ x ओनली और फिर इनटू q, तो हम लोगों ने इस इक्वेशन में देख लिया। तो dy by dx मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ भी एक मल्टीप्लाई में भी है और p क्या है हमारा फंक्शन है कोई, और q भी क्या है एक कांस्टेंट है। तो इस तरीके हम लोग इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके सॉल्यूशन पे देखो, तो ये हमारी कोई इक्वेशन है, जैसे इस फॉर्म में कोई इक्वेशन है dy by dx, अगर ये इक्वेशन ऐसे कहेंगे dy by dx plus py equal to q y to the power n, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब ऐसे भी क्वेश्चन है तो हाईएस्ट पावर ऑफ y देखेंगे। यहाँ पर जनरल नहीं है y to the power n, मानो 3 होगी या 4 होगी, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर जो होगी इस इक्वेशन में उसका n है, तो हमने y to the power n से डिवाइड कर दिया। देखो 1 upon y to the power n dy by dx, y to the power n यहाँ डिवाइड हुआ, y to the power यहाँ डिवाइड हुआ। अब क्या होगा, इसको हम y to the माइनस n लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर y to the power डिवाइड किया, इसको क्या लिख सकते हैं, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा और पावर ये y है, तो y to the power माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया और ये कट गया। अब क्या करते हैं, जो ये हमारा y to the power, इसको हम क्या लेट कर लेंगे, v लेट कर लेंगे। तो जब इसको v लेट कर दिया, अब इसको क्या करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दिया हम लोगों ने, तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, d by dx ऑफ दिस। तो जब d by dx ऑफ इसका करेंगे y to the power n बाय, तो ये पहले माइनस इसको x टू द पावर n वाला जो होता था ये माइनस n प्लस 1 आगे आ जाएगा, आ गया, ठीक है। और जैसे y स्क्वायर होता था वहां पर 2y आता था, वहां पर वैसे यहाँ पर ये आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक काम हो गया, y टू द पावर माइनस n आ गया, फिर dy by dx इक्वल dv अपॉन dx, ये समझ में आया, ठीक है। फिर से समझ लो, देखो इसका डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने, तो पहले ये वाला टर्म आगे आ गया माइनस n प्लस 1 y टू द पावर माइनस n, कहते हैं जब इसका हम डिफरेंशिएशन करते थे इस वाले का ध्यान देना, ठीक है, y टू द पावर y स्क्वायर का
वाई स्क्वायर जब डिफरेंशिएशन करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आता था 2y आता था और dy by dx यही तो आता था। तो यहाँ एक पावर क्या इससे कम होती है, यहाँ पर भी आया है y टू पावर माइनस कैसे है, यहाँ पर माइनस इन प्लस वन थी, फिर एक पावर कम करनी है तो माइनस y टू पावर माइनस आ गया। ठीक है, अब इसको हम क्या dy by dx लिख लिया, तो ये हमारी ये फॉर्म आ गई, देखो ये आया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं देखो y टू पावर माइनस n को ऊपर कर दिया y टू पावर n अपॉन 1 माइनस dy by dx। अब क्या करते हैं, जो इक्वेशन आ रही है हमें किस फॉर्म में रिड्यूस करना है, एलडी फॉर्म में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिससे हम लोग उसका सॉल्यूशन कर सकेंगे इजीली। इस फॉर्म में हम लोग सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, तो अब क्या करते हैं, ये देखो ये इक्वेशन जो आ रही है ये वाली जो आई है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो dy by dx की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, y टू द पावर n 1 माइनस n, यहां पुट कर दो y टू द पावर n 1 माइनस n dv अपॉन dx प्लस py, देखो py है वहां पर, उसके बाद इज इक्वल टू q इनटू y टू द पावर, ये सेम का सेम रहेगा। हम लोगों ने वैल्यूज पुट की, अब यहां पर क्या हुआ है, हमने 1 माइनस n का मल्टीप्लाई करा लिया ऊपर, तो यहां जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहां पर माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर माइनस आ जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, जो y टू द पावर n था उससे डिवाइड कर दिया पूरी हर जगह, y टू द पावर n से डिवाइड किया, यहां डिवाइड किया y टू द पावर n से, तो ये तो हमारा खत्म हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे रहा और ये y टू द पावर खत्म हो, तो यहाँ q 1 माइनस n बचा, यहाँ क्या बच रहा है 1 माइनस n ये, तो dv by dx इसको क्या लिख सकते हैं, y टू द पावर माइनस n प्लस n। इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखो इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y टू द पावर माइनस n प्लस 1, फिर इसको y माइनस n, फिर p इज इक्वल टू q y माइनस n। तो अब इसको गौर से देखोगे dy by dx लिख लिया, ये क्या है, ये हमारी क्या है y टू द पावर माइनस n प्लस 1। देखो हम लोगों ने ये कुछ लेट किया था, ये यहाँ पर है, इसको हम लोगों ने लेट किया था v लेट किया था, तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर v। ओके, ये v पुट कर दिया, 1 माइनस हमारा चलेगा 1 n क्या थी, तो एक पावर थी तो कांस्टेंट रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं, मतलब 3 होगा तो 2 आ जाएगा, तो सिंपल रहेगा ये। फिर q टू द पावर n, तो ये हम लोगों ने इसको रिड्यूस कर दिया ये किसमें, एलडी फॉर्म में। सो बर्नौली इक्वेशन की हमारा डेरिवेशन नहीं है, इसका भी आप ये समझिए। बर्नौली इक्वेशन सिर्फ इतना ही था। अब हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर 2 आने वाला है वो सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड होगा, कम से कम 8-10 न्यूमेरिकल होंगे। उसमें हम लोग बात पिछले सालों में, पिछले ईयर में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं उन पे बात करें। आज भी हम लोगों ने कुछ कवर किया है, जिसमें 4-5 न्यूमेरिकल हमने हर कंसेप्ट पे बताए थे आपको, जो पिछले साल जो हमने न्यूमेरिकल दिए हैं। ठीक है, तो कल का लेक्चर हमारा जो कल है परसों में जो भी आएगा, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हम लोग जो अपनी नई सीरीज ला रहे हैं ज्यादा लोगों तक पहुंचती रहे। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तब तक ये हैव अ गुड डे एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू। ओके, बाय बाय।